हेलो दोस्तों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि आपने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो अभी वीडियो गई है इससे पहले वाली बेटा। अभी भी हम परसेंटेज के बेटा क्वेश्चंस ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा कंसेप्ट की। कंसेप्चुअल चीज़ें क्या क्या हैं उन कंसेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, कंसेप्ट समझो। सबसे पहले कंसेप्ट है क्या है। देखो जैसे बेटा कहीं क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए ऑफ एक्स, या लिखा हुआ मिल जाए बेटा ऑफ वाई, या लिखा हुआ मिल जाए बेटा ऑफ ए ऑफ बी, ठीक है ना, या लिखा हुआ मिल जाए बेटा 2x, या लिखा हुआ मिल जाए बेटा 2y, ठीक है। ऑफ एक्स का मतलब बेटा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सुन लो, x का, और ऑफ वाई का मतलब क्या होगा बेटा y का। 2x कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा x से, और बेटा कहीं पर 2y लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब होगा बेटा y से, ठीक है। देखो कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है बेटा x का और y का, तो इसका मतलब समझ जाना बेटा जो भी क्वेश्चन चल रहा है आपका, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस क्वेश्चन में, उस कैलकुलेशन की जो बेटा कंपेयर करके चल रहे हो, या उस कैलकुलेशन को आप जिस पर कैलकुलेट कर रहे हो, वो बेटा उस क्वेश्चन में x और y से क्या बनाएंगे बेटा, बेस वैल्यू। क्या बनाएंगे, बेस वैल्यू, ठीक है ना। कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए बेटा x से या y से, तो समझ जाना बेटा वो उस क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन को कर रहा है, वहाँ पर आपसे x और y से क्या करवाना चाह रहा है बेटा, कंपेयर। क्या करवाना चाह रहा है, कंपेयर। जिस वैल्यू से आप बेटा कंपेयर करते हो वो भी क्या बनती है बेटा, बेस वैल्यू। क्या बनती है बेटा, बेस वैल्यू, ठीक है ना। और बेस वैल्यू कितने परसेंट रहती है बताओ बेटा, 100%। कितने परसेंट रहती है बेटा, 100%। और 100% वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहती है बेटा, डिनोमिनेटर में, यानी कि कहाँ पर रहती है बेटा, हर में, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा बेटा आज आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं, और वो कंसेप्ट आप एक बार सीख जाइए, आगे परसेंटेज में ही नहीं बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगा, ठीक है ना। क्या है बेटा कंसेप्ट, कंसेप्ट का नाम क्या है, ठीक है बेटा। मैं कंसेप्ट को नाम दे रहा हूँ यहाँ पर आर कंसेप्ट। क्या नाम दे रहा हूँ बेटा, आर कंसेप्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे बेटा ये मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, इसने बनाया है, उसने बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आपका एनालिसिस करने का तरीका चेंज हो जाता है, किसी चीज़ को बेटा देखने का व्यू चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखो आर कंसेप्ट है क्या है बेटा, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक आपके पास कोई एक वैल्यू है जो x है, और कोई एक वैल्यू है बेटा y है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, वो हमेशा क्या है बेटा, कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब मैं आपसे बोलूँ बेटा जैसे 20 गुणा 5 करूँ मैं बेटा, तो बताओ कितना बनेगा, 100, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ बेटा 25 गुणा 4, तो ये भी कितना बना बेटा, 100। मैं आपसे बोल दूं बेटा 10 गुणा 10, तो वो भी कितना बनेगा बताओ, 100। बनेगा या नहीं बनेगा। अब बताओ ये 100 जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर मैंने जो लिखी है बेटा, ये कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा बेटा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, ये 100 का 100 ही रहेगा। आई या नहीं आई बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर देखना है एक बार ध्यान से। देखो मैं आपको कोई चीज़ बताऊँगा बेटा, इधर देखना कि यदि बेटा किसी वैल्यू में x अपॉन वाई से आप क्या कर रहे हो बेटा, वृद्धि, और आपका रिजल्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। अभी डीपली समझाऊंगा बेटा इसको मैं। तो बेटा उस वैल्यू में x अपॉन एक्स प्लस वाई से क्या होगी बेटा, कमी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ,
यदि किसी वैल्यू में आप बेटा x अपॉन वाई से वृद्धि करते हो और आपका रिजल्ट बार बार कांस्टेंट रहता है, तो आप समझ जाना बेटा उस वैल्यू में x अपॉन एक्स प्लस वाई से क्या करनी पड़ेगी, कमी। वृद्धि का मतलब बेटा इंक्रीमेंट, और कमी का मतलब क्या रहेगा बेटा, डिक्रीमेंट। अब चाहे इसको आप बेटा प्लस से दिखा दो, इसको माइनस से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ बेटा, बोर्ड पे देखते चलना, ये सारी चीज़ें मैं नोट करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बस बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए आपका, बने रहो बेटा मैथ्स विद राजवीर चौधरी में। इधर देखो बेटा, देखो ये आपको जो संख्याएं दे रखी हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये इनिशियल कंडीशन में दे रखी है, मतलब बेटा प्रारंभिक अवस्था में दे रखी है। इनिशियल का मतलब क्या रहता है बेटा, प्रारंभिक अवस्था में। ये आपकी कोई सेकंड कंडीशन है बेटा, ये आपकी मैं मान लेता हूँ बेटा कौन सी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, यानी कि अंतिम अवस्था है। ठीक है ना, इतना सा मैंने इनको डिनोट कर दिया। बस बेटा एक चीज़ याद रखना, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा अपने आप में कितने परसेंट रहती है बेटा, 100%। मैंने क्या बोला बेटा, जो भी इनिशियल वैल्यू रहेगी अपने आप में अगर उसको देखोगे तो कितने परसेंट रहेगी बेटा, 100%। और 100% वैल्यू फ्रैक्शन में हमेशा कहाँ आएगी बेटा, नीचे। अब देखो इधर देखो, इधर देखना, ये जो यहाँ पर नंबर है, ठीक है ना, और ये जो यहाँ पर नंबर है बेटा, इसको ध्यान से देखना। देखो इसको मैं ब्रैकेट में एक बार बंद कर देता हूँ, और इसको भी बेटा मैं ब्रैकेट में एक बार बंद कर देता हूँ, कर दिया। अब देखना ये जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर, ये इसको ध्यान से देखना, ये पहले कितनी थी, 20 यानी कि 20 थी, बाद में कितनी हो गई बताओ बेटा, 25, 25 हो गई। तो बताओ घटी या बढ़ी, तो आप बोलोगे सर बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई बताओ बेटा, 5 यूनिट। पहले कोई एक नंबर है बेटा, वो कितनी है बताओ, 20, 20 से हो गई कितनी बताओ, 25, तो कितनी बढ़ गई बताओ, 5। अब इधर देखो, कोई एक संख्या जो यहाँ पर दे रखी है बेटा, दे रखी है यहाँ पर जो संख्या, उसको ध्यान से देखना, पहले कितनी है बताओ, 5, 5 से कितनी हो गई, 4। मैं बोलूँगा बेटा घटी या बढ़ी, तो आप बोलोगे सर घट गई। तो कितनी घटी बताओ, 1 घट गई। कोई दिक्कत है क्या? अब मैं देखना बेटा यहाँ पर जो आपकी नंबर आपने x मानी है, उसमें देखना चाह रहा हूँ मैं बेटा कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है, वृद्धि हुई है ना बेटा। तो इसमें मैं बेटा परसेंटेज इंक्रीमेंट या प्रतिशत वृद्धि देखना चाह रहा हूँ कितनी हुई है। ठीक है ना, तो देखना एक बार बेटा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है बताओ बेटा, 5 की, यानी कि 5 यूनिट की। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बताओ, इंक्रीमेंट की। तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी बताओ, ऊपर। तो बताओ इंक्रीमेंट कितने की, 5 की। तो 5 फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। अच्छा ये इंक्रीमेंट बेटा कितने से हुई है, 20 से, 20 से। तो 20 क्या है बेटा, इनिशियल वैल्यू। आ रही है बात समझ में? तो कैलकुलेशन कितने पर होगी बेटा, 20 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 100 का। तो 20 से बेटा 100 कितनी बार कटा बताओ, 5 बार। और 5 गुणा 5 कितना बना बेटा, 25, यानी कि 25%। बना या नहीं बना? आप बोलोगे सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नंबर y में कमी देखना चाहूँ तो कितने परसेंट की कमी हुई? नंबर y में बेटा मैं परसेंटेज कमी या परसेंटेज डिक्रीमेंट देखना चाह रहा हूँ। तो आप बता सकते हो क्या मेरे को? आप बोलोगे सर हम बता सकते हैं। तो बताओ कितने की कमी हुई है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की। लेकिन ये कमी कितने पर हुई है? आप बोलोगे सर 5 पर। कितने से कमी हुई है बताओ, 5 से। तो 5 पर कितने की कमी हो गई बेटा, 1 की। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 100 का। तो बेटा ये 5 से जो बेटा 100 है कितनी बार कटेगा बताओ, 20 बार। और आगे किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। तो कितना हो गया बताओ, 20%। अब देखो इधर देखना ध्यान से, इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई था वो क्या था बेटा, कांस्टेंट। तो आपने क्या देखा बेटा, यदि एक नंबर में मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो दूसरी नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अच्छा बताओ बेटा इंक्रीमेंट कितने की हुई है बताओ, 25% की। और डिक्रीमेंट कितने की हुई है बेटा, 20% की। हुई है या नहीं हुई है? आप बोलोगे सर हुई है। अब इधर देखना बेटा, इस ए को बेटा मैं इसको बेटा 5 को मैं बोल रहा हूँ बेटा ए, और इस 20 को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा बी। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, एक बार ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ।
ठीक है। देखो अच्छा बेटा ध्यान से देखना, आपने बेटा ए और बी 2 नंबर ली थी बेटा, तो 5 को तो क्या बोला था बेटा ए, और बेटा 20 को क्या बोला था बी, या 20 को ए बोल दो 5 को बी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर कुछ इस प्रकार थी आपके पास बेटा 20 गुणा 5 और 25 गुणा में 4, ऐसे ही नंबर थी आपके पास बेटा। दोनों का जो बेटा रिजल्ट था कितना बन रहा था बताओ, 100 बन रहा था या नहीं बन रहा था, आप बोलोगे सर बन रहा था, ठीक है ना। अच्छा बेटा 20 में कितने की इंक्रीमेंट हो गई, 5 की, और बेटा इस 5 में कितने की डिक्रीमेंट हो गई बताओ, 1 की, हुई या नहीं हुई। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बेटा इंक्रीमेंट को यानी कि वृद्धि को फ्रैक्शन में डिनोट करना चाहूँ तो फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करूँगा, इधर देखो इंक्रीमेंट कितने की हुई है बेटा, आप बोलोगे सर 5 की, लेकिन हुई कितने पर है बताओ बेटा, 20 पर। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा यहाँ पर मैं कमी देखना चाहूँ, कमी कमी कमी, तो कमी बताना कितने की हुई है, आप ध्यान से देखना एक बार, कमी हुई है कितने की बेटा, 1 की, लेकिन हुई कितने पर है बताओ, 5 पर। कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वैल्यू को मैं काटना चाहूँ तो बेटा काट सकता हूँ, 5 से 5 कितनी बार कटा, 1 बार, और 20 कितनी बार कटा बताओ बेटा, 4 बार। कटा या नहीं कटा। अच्छा देखो 5 को आपने क्या बोला बेटा A, और 20 को क्या बोला बताओ B, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 की जगह कितना आ गया बताओ बेटा 1, और 20 की जगह कितना आ गया बताओ बेटा 4, आया या नहीं आया। अच्छा देखो इसको बेटा मैं नाम दे रहा हूँ अब बेटा कैपिटल A, और इसको क्या नाम दे रहा हूँ बेटा कैपिटल B। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा इस 1 को तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और इस 5 को मैं लिख रहा हूँ बेटा 1 प्लस में 4। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखना ध्यान से बेटा, देखो देखो देखो, ठीक है। अच्छा इस 1 को आपने क्या बोला बताओ A, तो 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा A रख सकता हूँ, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। इस बेटा 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बताओ A, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। और इस 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा B, 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा B, तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ A प्लस में B, आएगा या नहीं आएगा। और ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा A अपॉन B। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि आपका रिजल्ट बार बार कांस्टेंट है और किसी वैल्यू में यदि आपने बेटा A बटा B से या A बाई B से इंक्रीमेंट की है, तो बेटा उस वैल्यू में A अपॉन A प्लस B से क्या होगी बेटा डिक्रीमेंट। पहले मैंने X और Y ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने यही तो बोला था तुमसे कि किसी वैल्यू में यदि बेटा X अपॉन Y से इंक्रीमेंट हो और आपका रिजल्ट बार बार कांस्टेंट हो, तो उस वैल्यू में बेटा X अपॉन X प्लस Y से क्या हो जाएगी कम। कोई दिक्कत है। वही बात मैं वापस से बोल रहा हूँ, किसी वैल्यू में यदि बेटा A अपॉन B से क्या हो बताओ इंक्रीमेंट हो और आपका रिजल्ट बार बार क्या रहे बेटा कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो उस वैल्यू में बेटा A अपॉन A प्लस B से क्या हो जाएगी बेटा कमी हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है, बस ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं सर क्या ऐसा ही होता है। देखो चलो दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखना एक बार। आपने क्या बोला था बेटा, आपके पास कोई एक वैल्यू थी, उसमें आपने कितने परसेंट की इंक्रीमेंट की थी, आप बोलोगे सर 25%, ठीक है ना। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 1/4 यानी कि 1/4 होगा या नहीं होगा। अच्छा मैंने अभी आपसे क्या बोला था बताओ, किसी वैल्यू में यदि x अपॉन वाई से इंक्रीमेंट हो तो उस वैल्यू में सर x अपॉन एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीमेंट, या x और y की जगह आप a और b भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो इस 1 को बेटा मैंने बोल दिया x, और इस बेटा 4 को मैंने क्या बोल दिया बताओ y बोल दिया, ठीक है। अब मैं कमी देख रहा हूँ बेटा, वृद्धि तो x अपॉन वाई से कर दी, कमी कितने से करनी पड़ेगी बताओ, x अपॉन एक्स प्लस वाई से। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो y की जगह मैंने कितना रख दिया बेटा 4, तो कितना हो गया बताओ बेटा 1/5। और 1/5 को यदि मैं बेटा परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ 20%। तो यही तो किया था हमने बेटा, उस वैल्यू में 25% से तो इंक्रीमेंट की थी और 20% से अपने पास क्या आई थी बेटा डिक्रीमेंट, यही बात तो मैं कर रहा था। अच्छा आप इसको सर A बोलना चाहो तो A बोल दो, इसको B बोलना चाहो तो B बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको A बोलना चाहो तो A बोल दो, इसको B बोलना चाहो तो बेटा B बोल दो। तो इधर क्या लिख दोगे बताओ A अपॉन में A प्लस B, और ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है,
ठीक है ना। तो ये आपका बेटा क्या रहेगा, आर कंसेप्ट, और आर कंसेप्ट को आप नोटिस कर लेना, बस इतना सा याद रखना है आपको, बस आर कंसेप्ट में क्या रहेगा बेटा आपका आर कंसेप्ट, बोलो क्या रहेगा बेटा। यदि बेटा किसी वैल्यू में मैं a बटा b से या a बाई बी से क्या करता हूँ बेटा, इंक्रीमेंट, ऊपर की साइड में साइन जा रहा है मतलब इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि, और आपका रिजल्ट बेटा बार बार क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा बेटा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो बेटा उस वैल्यू में आपको a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी बेटा, कमी। बस इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, बस ये नोट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बोलोगे सर नहीं। चलो तो सर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं अब हम, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे अब बेटा बहुत सारे, मज़े मज़े में भोले बाबा का नाम ले लो और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ a is 20% of b, what percent is b to a, ठीक है ना। यदि a b का 20% है तो b a का कितना प्रतिशत होगा। बेहद ही आसान चीज़ है। देखो मैं क्वेश्चन को करने के तरीके बताऊंगा बेटा, कितने तरीकों से आपका क्वेश्चन हो सकता है, बस इसी चीज़ पे फोकस करना है। तो देखो यदि आपके पास परसेंटेज ऐसी हों जिनकी कैलकुलेशन आप बेटा 100 पर इजीली कर सकते हो, तो आप बेटा बेस वैल्यू 100% मानकर कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को। आई या नहीं आई बात समझ में। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 10% है, 10% है, जैसे बेटा आपका 20% है, जैसे आपका बेटा 30% है, जैसे आपका 40% है। अब ये ऐसी परसेंटेज हैं बेटा, आगे भी ले जाओ, जिनको आप 100 में से इजीली घटा सकते हो और 100 में से इजीली बेटा ऐड कर सकते हो। आई या नहीं आई बात समझ में। अब आपके पास आ जाए सर 16 एंड 2/3%, 83 एंड 1/3%, आ रही बात समझ में। 33 सही 2/5%। तो ऐसी परसेंटेज को बेटा 100 में से घटाने में और जोड़ने में दिक्कत आएगी, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास नॉर्मल परसेंटेज है तो आप बेस वैल्यू 100 मानकर क्वेश्चन को उड़ा दो, नहीं है तो उसका भी मैं इलाज बताऊंगा, इलाज क्या रहेगा, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा क्वेश्चन एक बार आप देखो, क्वेश्चन बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को बेटा कैलकुलेट करने के तरीके देखना। सबसे पहला तरीका बेटा क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। आपके पास नंबर कितनी है, आप बोलोगे सर 2 नंबर है। पहली नंबर कितनी है बताओ a, और दूसरी नंबर कितनी है बताओ बेटा b, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला बताओ, a जो है वो बेटा b का मतलब क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। b का कितना परसेंट है बेटा, 20% है, ऐसे ही तो बोला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करता हूं मैं बेटा, इस b को a के नीचे ले आता हूं, ले आया बेटा, ठीक है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 20/100 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन में, बी ए का क्या बोला गया बताओ बेटा, बी ए का क्या बोला बेटा, बी ए का। इसका मतलब बेटा ए क्या बनेगी बताओ, बेस वैल्यू। तो आपसे क्या बोल दिया बताओ, बी ए का कितना परसेंट है। तो कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में बेटा, यहाँ पर ए क्या बनेगी बेटा, बेस वैल्यू। तो ए फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, नीचे। कहाँ रहेगा बेटा, नीचे। तो बताओ ए के सामने कितना है 20, तो 20 फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, नीचे। अच्छा बेटा ए के रेस्पेक्ट में किससे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है बेटा, बी से। तो बेटा बी फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, ऊपर। तो बी कितना है बताओ आपका बेटा 100, तो 100 फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई बताओ, 100 का। तो 20 से 100 कितनी बार कटा बेटा, 5 बार। और 100 गुणा 5 कितना बना बेटा, 500%। बना या नहीं बना। पहला तरीका तो ये हो गया बेटा, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरे तरीके की बात करता हूँ मैं बेटा, आप नोट डाउन करते चलना साथ के साथ। दूसरा तरीका देखना है इस क्वेश्चन का बेटा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, कुछ नहीं करना बेटा, ए और बी का आप एक बार रेशो बना दो। ए और बी का एक बार आप रेशो बना दो। कैसे बनाओगे ए और बी का रेशो, क्या बोला बताओ, ए बी का 20% है। तो कुछ नहीं किया आपने बेटा, बी को कितना ले लिया, 100। कितना ले लिया बेटा, 100। क्योंकि यहाँ पर बेटा ए की कंपेयर इस लाइन में किससे कर रहा है बेटा, बी से कर रहा है। ऑफ बी मतलब बी से कंपेयर करके चल रहा है। तो जिससे कंपेयर कर सकते हैं बेटा उसको आप 100 मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बोला बताओ, ए बी का कितना है बेटा, 20% है। तो बी कितना है बताओ बेटा, 100। तो 100 का
20% यानी कि 20%, कितना रहेगा बेटा 20 रहेगा या नहीं रहेगा? आप बोलोगे सर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 20 से 20 कटा एक बार और 100 कितनी बार कटा बताओ बेटा? 5 बार। ठीक है, अब आपसे क्या बोल दिया बताओ? BA का कितना प्रतिशत है? तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर A का बोला है तो A कहाँ आएगा बेटा? नीचे, क्योंकि अब A क्या बन जाएगा बेटा? बेस वैल्यू। बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बनेगा। तो बताओ A कितना है सर? 1। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ बेटा B कितना है? B के बारे में बात की गई है, तो बताओ B कितना है सर? 5। तो 1 पर कितने की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है सर? 5 की, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया बताओ बेटा? 500%। ऐसे भी कर सकते क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, आप कंपेयर करके भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कंपेयर करके कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इधर देखो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखो एक बार आप सबसे पहली लाइन पकड़ो। क्या बोला बताओ? A B का 20% है यानी कि 20% है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर 20% लिख दिया बेटा। तो बताओ बेटा A बटा B कितना हो जाएगा? A अपॉन B कितना हो जाएगा? 20% का मतलब कितना रहेगा बेटा? 1/5 रहेगा या नहीं रहेगा? आप बोलोगे सर रहेगा। अब देखो इधर देखना एक बार, यदि बेटा मैं आपसे पूछूं कि 1 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? आप बोलोगे सर 100%। मैं पूछूं बेटा 5 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? आप बोलोगे सर 500%। कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे बताओ बेटा? BA का कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछा है बेटा। तो कुछ नहीं करना, बताओ बेटा कंपेयर किससे करवाना चाह रहा है बताओ बेटा? A से। तो A कितना है बेटा? 100% है। और क्या पूछ लिया बताओ? B। तो बताओ 1 का 5 कितना गुना है बेटा? 5 गुना है या नहीं है? तो यहाँ पर A कितना है बताओ बेटा? 100% है। तो 100% का 5 गुना, 100% का 5 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 500% यानी कि 500% हो जाएगा या होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे चलते, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है बताओ? A B का इतना परसेंटेज है तो B A का कितना परसेंटेज होगा? बेहद ही आसान चीज हो गई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इधर देखो कैसे करना है। A है, B का कितना है बेटा बताओ? 14/2/7% है। तो 14/2/7% का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/7। तो बताओ A अपॉन B कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, A अपॉन B कितना हो जाएगा? 1/7 होगा या नहीं होगा? अब आपसे पूछ लिया BA का कितना प्रतिशत है? BA का कितना प्रतिशत है, यही तो बोला। तो बताओ कंपेयर किससे करवा रहा है बेटा? A से। तो A फ्रैक्शन में कहाँ आएगा बेटा? नीचे। A पर किसकी कंपेयर कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है बेटा? B की। तो B फ्रैक्शन में कहाँ आएगा? ऊपर। तो B कहाँ है बेटा? 7, ऊपर लिख दिया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया बताओ? 700%। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपने उसमें कैलकुलेशन को ऑब्जर्व नहीं किया। देखो यहाँ पर 1/7 का उल्टा ही तो कर रहे हैं, 7/1। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा 1/5 था, तो 1/5 का उल्टा 5/1 ही तो किया था, तभी तो अपना क्या आया था बेटा? 500% आया था या नहीं आया था? आप बोलोगे सर आया था। अब 2 क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर लिया ना। अब कभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको विदिन सेकेंड में मैं उड़ाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे उड़ाया जाएगा। इधर देखो, कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले आपको कैलकुलेशन ऑब्जर्व करवाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कैसे आपको विद इन सेकेंड क्वेश्चन उड़ाना है। लैंग्वेज पढ़ लिया ना आपने, अब कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर लिया। अब देखो जहर तोड़ तरीका बेटा, यहाँ पर 20% दे रखी है। 20% का मतलब कितना होगा बताओ? 1/5। आप मनी मन में ये निकाल सकते हो बेटा 1/5। तो 1/5 का जस्ट उल्टा कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 5/1। और 5/1 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 5। और 5 का मतलब बेटा परसेंटेज में कितना होता है? 500। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा? 500%। बस कुछ नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार मेरे साथ पढ़ते चलो, आपको मजा आएगा बेटा। आगे देखो एक बार, आप इसको उड़ा देता हूँ बेटा। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये नहीं बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, परसेंटेज कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 14/2/7%। कितना होता है इसका मतलब बेटा? 1/7।
1/7 1/7, इसका अपोजिट करना है, कितना हो गया बेटा 7/1, मतलब कितना हो गया 7। 7 का मतलब परसेंटेज में बेटा 700। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, तो 7 का मतलब 700%। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। एज इनकम इज 40% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा। यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी। 40% ऐसी परसेंटेज है जिसकी कैलकुलेशन आप 100 पर इजीली कर सकते हो। तो बेटा बी को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। ए की आय बी की आय से कितना कम है बेटा, 40% कम है। तो बेटा 100 का 40% यानी कि 40%, कितना होगा बताओ, 40 होगा। तो ए बी से कितना कम है बेटा, 40 कम है। तो 100 में से 40 कम किया तो कितना आ गया बेटा, 60 यानी कि 60, ठीक है ना। तो ए और बी का आपके पास रेशो आ गया, ए जहाँ पर 60 है और बी कितना है बताओ, 100 है। अब आपसे क्या पूछा बताओ, बी की आय ए से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, किससे बेटा, ए से। मतलब कंपेयर किससे कर रहा है बेटा, ए से कर रहा है। तो ए बेस वैल्यू बनेगी, ए फ्रैक्शन में नीचे आएगा बेटा। तो ए कितना है बेटा, 60 है। तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले बेटा 60 यहाँ पर उठा के लिख दिया। अब कितना अधिक है, तो अधिक देखो बी कितना है बेटा, 100 है, ए कितना है बेटा, 60 है। तो बताओ बेटा 100 60 से कितना अधिक है। तो आप बोलोगे सर कितना अधिक है बेटा, 40 अधिक है। आपसे क्या पूछ लिया बताओ, कितना परसेंट अधिक है। परसेंटेज के साथ बेटा अधिक की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, ऊपर। तो अधिक कितना है बेटा, 40, तो 40 कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 20 से कटा 2 बार और 20 से कटा बेटा 3 बार, 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 66 एंड 2/3%। और इसको पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो बेटा 66.66% हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में, सर और क्या कर सकते हैं हम। देखो अब देखो, आपने देखा था बेटा किसी वैल्यू को, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने 60 देखा था और यहाँ पर कितना देखा था बेटा, 100। तो आपने क्या किया था बेटा, 100 में से कितना कम किया बताओ बेटा, 40। और फिर वापस से आपने बेटा 60 पर कितना बढ़ा दिया बेटा, 40। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी आपके पास बताओ बेटा, 100 थी या नहीं थी। आप बोलोगे सर थी। तो 100 में से कितना कम किया बेटा, 40। और वापस से आपने 60 में 40 ऐड करके वापस से कितना बना दिया बेटा, 100। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप 100 से चले थे और घूम फिर कर किस पर पहुंच गए, 100 पर। इसका मतलब ये 100 क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और अभी मैंने क्या बोला था आपसे बेटा, यदि किसी वैल्यू में आप a/b से क्या करो, इंक्रीमेंट करो, और आपका रिजल्ट बार बार क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे, तो उस वैल्यू में a/a+b से क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। अब देखो बेहद ही आसान है। सबसे पहले परसेंटेज को देखो बेटा, परसेंटेज कितनी है, 40। और 40% के साथ किसकी बात कर रहा है, कमी की। तो कमी को हमेशा इधर लिखोगे बेटा, इधर लिखोगे, डिक्रीमेंट को इधर लिखोगे। तो 40% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 2/5 होता है। तो कमी कितने की हुई है बेटा, 2/5 की हुई है। तो बताओ बेटा 2 के सामने कितना a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2। a+b की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो बताओ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। तभी तो 2 + 3 कितना बनेगा बेटा, 5। तो बताओ इंक्रीमेंट कितने से करनी पड़ेगी बताओ बेटा, a/b से। तो बताओ a की वैल्यू कितनी बेटा, 2। नीचे कितना बेटा, b, तो b की वैल्यू कितनी बताओ, 3। 2/3 का मतलब परसेंटेज में कितना रहेगा बेटा, 66 से ही 2/3%। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई या नहीं आई बात समझ में। तो बेहद ही आसान हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप, क्वेश्चंस को करने के तरीके देखते चलो। ए की आय एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम होगी। अभी बताया था ना मैंने बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला था बताओ, किसी वैल्यू में यदि बेटा a/b से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो और आपका रिजल्ट बार बार कांस्टेंट है, तो उस वैल्यू में आप बेटा a/a+b से क्या कर दोगे बेटा, कमी कर दोगे। करोगे या नहीं करोगे, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कर देंगे। तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज को देखो बेटा, परसेंटेज बेटा कितनी है, 20।
20% कम है या ज़्यादा है, आप बोलोगे सर ज़्यादा है, अधिक है। मतलब घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे सर बढ़ा रहे हो, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो इंक्रीमेंट की बात किधर करोगे बेटा, इधर। तो 20% का मतलब कितना बेटा, 1/5। तो मैंने बेटा a अपॉन बी के सामने कितना लिख दिया, 1/5। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी बेटा, 5। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी, 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी बेटा बताओ, 5। तो कितना हो गया बेटा, 1/6। और 1/6 को परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 सही 2/3%। टेंशन मत लो बेटा, क्वेश्चंस में आग लगा दूंगा। तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा, 16 सही 2/3%। अब आपको बेटा रेशो वेशो भी बनाने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना एक बार, आप क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ो। ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। कुछ नहीं करना बेटा, सीधी सी बात है। आपको पता है यदि किसी वैल्यू को मैं a/b से बेटा बढ़ाऊंगा और मेरा रिजल्ट बार बार क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो उस वैल्यू को मुझे a/a+b से क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को पकड़ो। परसेंटेज कितनी है बताओ बेटा, 11 सही 1/9%। कम है या ज़्यादा है, आप बोलोगे सर कम है। तो कमी की बात इधर करनी है। तो 11 सही 1/9% का मतलब कितना होगा, 1/9 होगा या नहीं होगा। तो बताओ बेटा a के सामने कितना है, 1। तो a की वैल्यू कितनी बताओ, 1। a+b के सामने कितना है बेटा, 9, जिसमें से a की वैल्यू कितनी है, 1। तो b की कितनी हो जाएगी बेटा, 8। अरे b की जगह 8 रखोगे तभी तो 1 + 8 कितना बनेगा, 9। तो बताओ बेटा इंक्रीमेंट कितने से करनी पड़ेगी बेटा, 1/8 से, मतलब a/b से, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1। तो a की जगह 1, b की वैल्यू 8, तो b की जगह 8। और 1/8 को यदि परसेंटेज में बदलते हो तो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि 1/8 का मतलब कितना होता है बेटा, 12.5%। आंसर कितना बेटा, 12.5। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अच्छा पढ़ो, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर द बीज इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज इनकम। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितनी है बेटा, 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी, बस इतना सा बोला गया है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपके पास ए है, एक कौन है बेटा, बी है, और एक कौन है बेटा, सी है। 3 लोग हैं, ठीक है। बस 3 ही लोगों के ऊपर काम करना है। पहली लाइन में पढ़ो क्या है, सी की आय बी से बेटा और बी की आय किससे बताओ, ए से। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा ए से। कहाँ से बेटा, ए से। मैंने मान लिया ए की आय कितनी है बेटा, 100 यूनिट है, यानी कि 100 है। तो ए की आय अगर 100 है तो बेटा बी की इनकम ए की इनकम से कितनी है बेटा, 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक होगी बेटा, 25% अधिक होगी। तो बेटा 100 का 25% कितना होगा बेटा, 25 ही होगा। कितना होगा बेटा, 25। तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है बेटा, 25 ज़्यादा है। तो कुछ नहीं किया बेटा, 100 में 25 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 125। तो बी की आय कितनी बन गई बेटा, 125। अब आपसे क्या बोला, सी की आय जो है बेटा वो बी की आय से कितनी अधिक है बताओ, 20% अधिक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, सी की आय निकालने के लिए आपको वैल्यू को 20% ही तो बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की इनकम 125 है बेटा, 125 पर कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले या तो आप 125 का कितना निकाल लो बेटा, 20% निकाल लो। 125 का 20% निकालोगे तो 1 बेटा, और ये कितना हो गया बताओ, 5। और 5 से 125 कितनी बार कटा बताओ बेटा, 25 बार। तो 125 का 20% कितना होगा बेटा, 25 होगा। तो कुछ नहीं किया आपने बेटा, यहाँ पर वैल्यू को 25 यूनिट बढ़ा दिया। तो 125 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया बेटा, 150। तो सी की आय कितनी होगी बताओ, 150। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेटा कंपेयर किससे किया बताओ, ए से। तो ए की वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में कहाँ आएगी, नीचे। तो ए कितना है बेटा, 100। तो 100 आ गया नीचे। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, कितना परसेंट अधिक है, यही तो बोला है। तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा है बेटा, अधिक की। तो देख लो एक बार यहाँ पर कितना अधिक है। सी की आय कितनी है बेटा, 150। ए की आय कितनी है बेटा, 100। तो 150 100 से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 50 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 ही तो ज़्यादा है बेटा। तो बेटा ज़्यादा कितना है बताओ बेटा, 50। कितने से ज़्यादा है बेटा, 100 से।
100 से कितना ज़्यादा है 50, तो कैलकुलेशन कितने पर होगी 100 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना सर 50%। बेहद ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट 20% इंक्रीज। वेतन में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जो 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। प्रभावहीन करने का मतलब क्या हो गया कि आपको वेतन को ना तो घटाना है ना ही बढ़ाना है, मतलब आपकी जो सर सैलरी है उसको आपको क्या रखना है बेटा कांस्टेंट। सैलरी को क्या रखना है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मान लो पहले आपकी सैलरी 100 है तो वापस से भी कितनी रखनी है बेटा 100 रखनी है। फाइनली आपकी सैलरी को कितना रखना है बेटा 100 रखना है, चाहे आप बीच में कोई भी प्रोसेसिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो उड़ा देंगे क्वेश्चन को बेटा, आपका रिजल्ट कांस्टेंट हो गया ना, तो आर कंसेप्ट लगा दो। आर कंसेप्ट क्या रहेगा, आपने बेटा सैलरी में कितने % की इंक्रीमेंट की है बताओ, सॉरी डिक्रीमेंट कितने की है बताओ बेटा, 20% की इंक्रीमेंट की है बेटा। 20% की जो इंक्रीमेंट की है, 20% का मतलब कितना हो गया बेटा 1/5, हुआ या नहीं हुआ बेटा। अच्छा मैंने क्या बोला बेटा, यदि आप इंक्रीमेंट कर रहे हो A/B से और आपका रिजल्ट कांस्टेंट है तो डिक्रीमेंट कितने से करनी पड़ेगी बेटा, A/A+B से। A/A+B से ही तो करनी पड़ेगी बेटा। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा बताओ क्या बोला आपसे, वेतन में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, कितना प्रतिशत कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगा। तो वृद्धि की है ना 20% की, तो 20% का मतलब कितना बेटा 1/5, तो इधर कितना लिख दिया बेटा 1/5, इधर 1/5 लिखा तो आपको पता लग गया बेटा A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू कितनी बेटा 5। अरे वृद्धि को इधर ही लिखोगे, ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितना बेटा 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी बेटा 5, तो कितना बन गया बताओ 1/6, और 1/6 का मतलब परसेंटेज में कितना रहेगा 16.2/3%। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आपका क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3% खर्च करता है और प्रत्येक महीने 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी बेटा मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो, अ पर्सन हु स्पेंड्स इतना परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपीज पर मंथ, हिज मंथली इनकम इज। अब देखो बेहद ही आसान है, आपसे क्या बोला क्वेश्चन में बताओ, 16.2/3% का वो क्या करता है बेटा खर्च करता है, यानी कि ये उसका क्या है बेटा एक्सपेंडिचर है। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, आपकी जो इनकम होती है ना आय, आय का मतलब बेटा इनकम, ठीक है ना। इनकम आपकी होती है बेटा खर्चा प्लस में बचत, ठीक है। खर्चे का मतलब क्या रहेगा बेटा एक्सपेंडिचर, और बचत का मतलब क्या रहेगा बेटा सेविंग, ठीक है। इनकम जो रहती है वो हमेशा बेटा 100% रहती है, क्योंकि इनकम आपकी इनिशियल वैल्यू बनती है। कैसे बनती है इनिशियल वैल्यू, प्रैक्टिकली सोचो, मैंने बोला ना आपको रटना कुछ भी नहीं। इनकम कैसे बनी इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले आप कमा के तो लाते हो, ऐसा नहीं कि सबसे पहले खर्च करते हो, कमा के लाते हो, फिर उसमें से खर्च करते हो, फिर उसमें से बचाते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा कमाया, इनकम की, तो इनकम आपकी इनिशियल वैल्यू बन गई, और इनिशियल वैल्यू हमेशा कितना बनेगी बेटा 100%। अब देखो बेहद ही आसान है, खर्चे और बेटा बचत के लिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के लिए हमेशा बेटा बेस वैल्यू आपकी क्या रहेगी इनकम, और इनकम हमेशा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी फिर नीचे। 16.2/3% का मतलब कितना होगा बेटा 1/6। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा खर्चे की, तो खर्चा कहाँ रहेगा बेटा ऊपर, एक्सपेंडिचर कहाँ रहेगा बेटा ऊपर, और खर्चे के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे सर इनकम बनेगी, तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा इनकम, क्योंकि इनकम कितने % रहेगी बेटा 100%। कितने % रहेगी बेटा 100%, इसलिए 6 यूनिट क्या बन गया आपकी आय। अब देखो बेहद ही आसान है बेटा, कमाया कितना 6 में से उड़ा कितना दिया बेटा 1, मतलब खर्च कितना कर दिया 1, तो बचाया कितना, आप बोलोगे सर 5, तो 5 आपकी क्या हो गई बताओ बचत, क्या हो गई बेटा बचत। कोई दिक्कत है क्या, वैसे आपकी बचत कितने की है बेटा 1200 की, वैसे कितने की है बताओ 5 यूनिट की, तो बेटा 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे 1200 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 240, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 240 आएगी। ये क्या है आपकी बताओ बेटा ईच वैल्यू है, क्या है बेटा ईच वैल्यू। आई या नहीं आई बात समझ में,
1 यूनिट की वैल्यू बेटा 240 है, तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप कुछ नहीं करोगे सर, 6 में 240 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 गुणा 240 कितना हो जाएगा बताओ, 1440। तो अपनी बेटा मंथली इनकम कितनी है बताओ, 1440। कभी कभी वो दिमाग लगा जाता है और क्वेश्चन में क्या करता है बेटा, ये मंथली इनकम जो दे रखी है इसकी जगह आपसे बेटा ईयरली इनकम पूछ लेता है। ईयरली इनकम का मतलब क्या होगा बेटा, वार्षिक आय। लेकिन बच्चा क्या होता है बेटा, फ्लो में होता है, उसे बस आय नजर आता है, तो वो मंथली इनकम निकाल के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको जो ये 1440 मिला है ये बेटा आपकी मंथली इनकम है। अगर आपको ईयरली इनकम निकालनी है तो कुछ नहीं करना, ये 1 महीने की इनकम है, तो 12 महीने की इनकम निकालनी हो तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। इसलिए ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, जल्दी का काम बुरा होता है, टाइम ले लेके करो बेटा। देखो क्या बोला बताओ इस क्वेश्चन में, देखो इंग्लिश में पढ़ो पहले। ए बी सी एंड डी परचेज अ फ्लैट ऑफ 84 lakhs। आगे बोला द शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज 460% ऑफ ए, द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी इज 366 and 2/3% of B. C's share is 40% of A plus B plus D. Find the share of D. A, B और C और D, बेटा ये C कर लेना आप एक बार, यहाँ पर ये D नहीं है, A B C D है बेटा। ये क्या करते हैं, 84 लाख में एक फ्लैट खरीदते बेटा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि B, C और D और जो तीनों का हिस्सा है वो A के हिस्से का इतना परसेंट है, ए सी डी जो है इसका हिस्सा बी के हिस्से का इतना परसेंट है, और ए बी डी का जो हिस्सा है वो बेटा 40% है। किसके हिस्से का है बेटा, वो सी के हिस्से का। तो ये सी है, सी का जो शेयर है बेटा वो 40% है, किसका बताओ, ए प्लस बी प्लस डी का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है, इधर देखो। सबसे पहले क्या बोला बताओ, बी प्लस सी प्लस डी। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो बात की गई है ना बेटा, किसके साथ की गई है बताओ, ए के साथ। तो मैंने एक बार इनको यहाँ पर उठा के लिख लिया। फिर किसकी बात की है बेटा, ए प्लस सी प्लस डी की, ए प्लस सी प्लस डी की बात की है। लेकिन ये बात किसके साथ की है बताओ बेटा, बी के साथ। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। फिर किसकी बात की है बताओ बेटा, ए प्लस बी प्लस डी की बात की, लेकिन ये बात किसके साथ की है बेटा, सी के साथ। ये तीन ही तो कंडीशन है। अब क्या बोला आपसे क्वेश्चन में बताओ, आपसे क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि बी सी डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का बेटा 460% है। यही तो बोला है उसने कि बी सी और डी का जो हिस्सा है वो बेटा ए के हिस्से का 460% है, यही तो बोला है। तो यहाँ से यदि मैं बेटा बी सी और डी बट्टा में ए को नीचे ले आओ, अगर इनका रेशो बनाओ तो कितना बनेगा बेटा, 460% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 460 बटा में 100। और इसको मैं काटना चाहूँ तो 0 से 0 उड़ा दो बेटा। 2 से कितनी बार कटा बताओ बेटा, 23 बार, और 2 से कितनी बार कटा बताओ, 5 बार। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बी सी डी की वैल्यू कितनी आई बताओ बेटा, 23 यूनिट, और ए की वैल्यू कितनी आई बताओ बेटा, 5 यूनिट, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला बताओ क्वेश्चन में, देखो ए सी डी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है बेटा बताओ। आप बोलोगे सर 366 सही 2/3% है। तो यहाँ से बेटा मैं जब ए सी और डी अपॉन में क्या निकालूंगा बेटा बी, तो यहाँ पर मुझे 366 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसका निकाला है वैसे इसका निकलेगा। तो इसको बेटा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा 300% प्लस में 66 सही 2/3%, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 300% का मतलब बेटा 3 और 66 सही 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3। तो टोटल कितना बनेगा, 3 और 3 बेटा 9, 9 और 2 कितना 11, कितना बनेगा बेटा 11/3। तो ए सी डी की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 11 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक भी बात मैंने कंप्लीट कर दी आपकी। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, आपसे बोल रहा है ए बी डी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का कितना है बेटा, 40% है। तो ए बी डी का जो हिस्सा है उसको मैंने मान लिया बेटा 100, इसका जो हिस्सा है वो बेटा
सी के हिस्से का कितना है बेटा, सी के हिस्से का, अच्छा ये लिख रहा है सी शेयर इज 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है ना। तो बेटा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का सी का जो शेयर है वो कितना है बेटा 40% है, तो इसको 100 मान लिया बेटा। 100 का 40% कितना बनेगा बेटा 40। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 20 से कटा बेटा 2 बार, 20 से कितनी बार कटा बेटा 5 बार। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब ये आपके पास बेटा 3 रेशो बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ आप बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालो। यहाँ पर भी मैं आपसे बोलूँ बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालो, और यहाँ पर भी मैं आपसे बोलूँ बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालो। तो बेटा यहाँ पर बेटा b, c और d इसकी वैल्यू कितनी हो गई 23, b, c, d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 23, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, तो a की वैल्यू कितनी लिख दी आपने बेटा 5, टोटल कितना बना बताओ 28। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर a, c और d, a, c और d इसकी वैल्यू कितनी बेटा 11, और b की वैल्यू कितनी बताओ बेटा 3, तो 11 और 3 कितना हो गया बेटा 14। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर a, b, c, d टोटल कितना बनेगा बेटा 5 + 2 कितना बनेगा बेटा 7। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा a, b, c, d, a, b, c, d, a, b, c, d चारों ने मिलकर टोटल पैसा कितना दिया बेटा 84 लाख। चाहे उसको आप यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, तो बेटा 84 लाख रुपए सब जगह सेम होने चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब क्या है, ए, बी, सी, डी का जो टोटल बेटा आपके पास निकल के आएगा, टोटल जो पेमेंट निकल के आएगा वो बेटा हर जगह क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, यानी कि सेम रहेगा। तो यहाँ पर कितना है बेटा 28, यहाँ पर कितना है 14 और यहाँ पर कितना है 7। आपने देखा बेटा सेम नहीं है, तो मैं बोलूँगा बेटा इसको सेम बना दो। कैसे बनाओगे, ये 28 है तो बेटा 14 को मैं 28 बना सकता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके, आप बोलोगे सर बना सकते हो। ये 7 है बेटा, 7 को भी मैं 28 बना सकता हूँ 4 का मल्टीप्लाई करके, आप बोलोगे सर बना सकते हो। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने बताओ 2 का, तो इस पूरे रेशो में भी आपको 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कितना बताओ बेटा 22, और ये कितना बन जाएगा बताओ बेटा 6। अच्छा यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, तो यहाँ भी 4 का करो और यहाँ भी 4 का करो, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा बेटा 20, और ये कितना बन जाएगा बताओ बेटा 8। और अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, तो बताओ डी का हिस्सा कितना है। कुछ नहीं करना आपको सर, यहाँ से डी का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है बेटा डी का। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ए का हिस्सा कितना है बताओ बेटा 5, बी का हिस्सा कितना है बताओ बेटा 6, और बेटा यहाँ पर सी का हिस्सा कितना है बताओ बेटा 8। यदि मैं ए, बी, सी, डी के हिस्से में से बेटा ए का हिस्सा निकाल दूँ, बी का निकाल दूँ और सी का निकाल दूँ, तो मेरे पास किसका बचेगा, डी का हिस्सा बचेगा। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है बताओ आपके पास 5 है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ बेटा बी का हिस्सा कितना है 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ बेटा सी का हिस्सा कितना है, आप बोलोगे सर 8, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल कितना बना बेटा 8 से 14, 14 और 5 कितना बना बेटा 19 बन गया। तो बेटा 28 में से जब मैं 19 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा 9। तो डी का हिस्सा मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 9 यूनिट। आएगा ही नहीं आएगा। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया बेटा, ए, बी, सी, डी सब ने मिलकर कितने रुपए दिए बताओ 84 लाख। तो 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर करूंगा बेटा मैं 84 लाख के, 84 लाख के करूंगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3 लाख आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 लाख है तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 27 लाख। तो इसमें से बेटा डी का हिस्सा कितना निकल के आएगा बताओ 27 लाख। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था हल्का सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली क्वेश्चन को घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आया हो वीडियो को पॉज करना और वापस से देखना बेटा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे, देखो ए का जो खर्चा है उसकी इनकम का 20% है। यदि खर्च में 10% की इंक्रीमेंट कर दी जाए और बेटा बचत में 20% की कमी कर दी जाए तो बताओ आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखना, आपका अगला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने और आसानी से पढ़ लो क्वेश्चन को कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम का इतना परसेंट है। एक्सपेंडिचर में बेटा 10% की इंक्रीमेंट कर रहा है वो, और बेटा सेविंग में कितने की कर रहा है बताओ 20% की इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बताओ इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोल दिया उसने।
तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इनकम बराबर आय बराबर क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंडिचर प्लस में क्या रहेगा बताओ, सेविंग रहेगा। ठीक है, तो आपको तीन चीज चाहिए, एक तो चाहिए इनकम, एक क्या चाहिए बेटा एक्सपेंडिचर, और एक क्या चाहिए बेटा सेविंग। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला बताओ, ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्चा है वो क्या है बताओ बेटा, इनकम का कितना है बताओ, 20% है। तो ए का यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार इसको, खर्चा। ए का खर्चा ए की आय का यानी कि इनकम का कितना है बेटा, 20% है। ठीक है ना, 20% का मतलब कितना बेटा, 1/5। तो ए का खर्चा, आय को इधर ले आओ नीचे बेटा, तो खर्चे के नीचे क्या आ जाएगी, आय यानी कि इनकम। तो 20% का मतलब कितना हो गया बेटा, 1/5। तो खर्चे के सामने कितना आया, 1, और इनकम के सामने कितना आया बेटा, 5। बाकी इस रेशो को आप यहाँ पे भी बना सकते हो, मैंने तो आपको बेसिक से बता दिया एक बार। तो खर्चा कितना आया बेटा, 1, और आय कितनी आई, 5। अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले बेटा क्वेश्चन की, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगा। देखो कैसे, आपको पता है 20% है, तो 20% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/5। 5 क्या रहेगी, इनकम। क्यों रहेगी, क्योंकि बेटा फ्रैक्शन में नीचे बेस वैल्यू रहेगी, और वैसे भी इनकम से क्या कर रहा है बेटा, कंपेयर। अच्छा बेटा, पर ए के साथ किसकी बात कर रहा है बताओ, खर्चे की। तो खर्चा कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। तो आपका खर्चा कितना हो गया बताओ बेटा, 1 यूनिट का। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1 यूनिट का। और आपकी बेटा इनकम यानी कि आय, आय कितने की हो गई बताओ, 5 की। तो ये तो आपकी आय है, और ये आपका क्या है बेटा, खर्चा, और ये आपकी क्या है बेटा, बचत। अब देखो इस क्वेश्चन में मज़ा यहाँ से आएगा बेटा कि यहाँ से आगे कैलकुलेशन क्या करें। देखो बहुत सारे टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा तुम्हें इजी कैलकुलेशन जो पेपर में इजी पड़े। कमाया कितना बेटा, 5, 5 में से खर्च कितना कर दिया, 1 उड़ा दिया, 1 उड़ा दिया, तो बचाया कितना बताओ, 4। अब जो ये रेशो है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, बड़ा करो। बड़ा कैसे करोगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से बना दो। इसमें बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 बना दो, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको 400 बना दो। क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पर बेटा परसेंटेज की कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कैसे, देखो खर्चे को कितना बढ़ाया बताओ, 10%। तो खर्चा पहले कितना था, 100, इसको कितना बढ़ा दिया बेटा, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा बेटा, 10। तो 100 पर 10 बढ़ा दिया, तो अभी आपका खर्चा कितना हो जाएगा बेटा, 110। अच्छा एक बात बताओ, बचत में कितने परसेंट की कमी की बेटा, 20% की। तो बचत पहले कितनी थी बताओ, 400। 400 में कितने परसेंट की कमी कर दी बताओ, 20% की। तो 400 का 20% कितना निकल के आएगा बताओ बेटा, 80। तो इसमें कमी कितने की कर दी, 80 की। तो 400 में से 80 गया तो कितना बताओ, 320। अब ये कैलकुलेशन मैं इतनी फास्ट कैसे कर रहा हूँ, देखो मैं बता देता हूँ। ये 100 है, इसका जब आप बेटा 10% निकालोगे तो परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो कितना बच गया बताओ, 10। तो नीचे जो 100 आया ना, वो परसेंटेज के साइन से कटा है, परसेंटेज के साइन की वजह से आया है। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा परसेंटेज का जहाँ पर साइन दिखे और नंबर में 00 है तो उनको डायरेक्ट उड़ा दो। ठीक है, यही मैंने किया है। परसेंटेज है, 00 उड़ा दी तो 10 आ गया सीधा, 10 का गुणा 1 से किया तो परसेंटेज है, 00 उड़ा दी तो 20 का गुणा 4 से किया तो कितना आ गया बेटा, 80। बस इतनी सी बात है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा बताओ, आपकी सेविंग कितनी बेटा, 320। आपका एक्सपेंडिचर कितना बताओ बेटा, 110। तो इनकम कितनी बनेगी बताओ, इनकम क्या रहेगी बताओ बेटा, सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा प्लस में बचत। तो बेटा खर्चा 110 का और बचत कितने की बताओ बेटा, 320 की। टोटल कितना हो गया बताओ बेटा, 0, 3 और कितना बेटा, 4, मतलब कितना हो गया, 430। हुआ या नहीं हुआ। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोला तो बताओ आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आपकी आय कितनी थी बेटा, 500, अभी कितनी है बताओ, 430। कम है या ज़्यादा है, आप बोलोगे सर कम है पहले से। कितनी कम है बताओ, आप बोलोगे 70 ही कम है। तो कुछ नहीं करना, आपको बेटा निकाल देना है यहाँ पर कितना परसेंट कम है बताओ आय। कम कितना है बताओ बेटा, 70 कम है। कितने से बताओ बेटा, 500 से। अरे कमी देखिए आपने कितने से देखी बेटा, 500 से। 500 इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल इनकम है। फ्रैक्शन में कहेगी बेटा नीचे। आप कैलकुलेशन 500 पर करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो 00 से बेटा 00 कट गया, और 5 से ये 70 कितनी बार कटा बेटा, 14 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 14%। तो आय में कितने परसेंट की कमी आई, 14% की। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत सारे बेटा ट्यूटर्स करवाते हैं और बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं। अब इस कैलकुलेशन को भी कम किया जा सकता है। कहाँ से कम करूँगा वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कैसे, देखो
इधर देखो, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा बताओ बेटा 10, और आपकी जो सेविंग है वो बताओ कितनी कम हुई बेटा 80, ठीक है ना। तो आपका एक्सपेंडिचर तो 10 बढ़ गया और आपकी सेविंग कितनी कम हो गई बेटा 80, तो टोटल बेटा आपके पास कितना आया बताओ माइनस का 70, यानी कि 70 कम हुआ है। आपने ओवरऑल कैलकुलेशन में बेटा कितना कम कर दिया, 70 कम कर दिया। अब चाहे आप बेटा एक्सपेंडिचर पर कैलकुलेशन करो, चाहे सेविंग पर कैलकुलेशन करो, या सेविंग पर कोई इफेक्ट डालो या एक्सपेंडिचर पर डालो, वो बेटा फर्क जाके पड़ेगा इनकम पर ही, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बताओ बेटा कमी कितने की आई 70 की, तो जो ये 70 की कमी आई है ना बेटा ये इनकम में आई है, तो कमी कितने की आ गई बेटा बताओ 70 की, कितने पर आ गई बताओ बेटा 500 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 100 का। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप 14% आपका आंसर बता सकते हो, ये नीचे वाली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए का खर्चा कितना है बताओ 16, बचत का 16 सही 2/3% है, तो बताओ खर्च में इतने परसेंट की कमी आए और बचत में इतने परसेंट की बेटा कमी आए, तो बताओ इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बेटा बचत में 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, इस कमी को क्या कर लेना बेटा, वृद्धि कर लेना, ठीक है ना, क्या कर लेना बेटा, वृद्धि, इस कमी को क्या कर लेना बेटा, वृद्धि। अब करो देखो क्वेश्चन को, आपको एक बार तो चाहिए बेटा इनकम, एक बार क्या चाहिए बताओ एक्सपेंडिचर, और एक बार क्या चाहिए बेटा सेविंग, तीन चीज ही तो चाहिए आपको। आप बोलोगे सर करेक्ट बात है, आय चाहिए, खर्चा चाहिए, और क्या चाहिए बेटा बचत चाहिए, आय चाहिए, खर्चा चाहिए, और क्या चाहिए बेटा बचत चाहिए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो खर्च है वो बचत का कितना है बेटा 16 सही 2/3% है, जो एक्सपेंडिचर है वो बेटा सेविंग का 16 एंड 2/3% है, यही तो बोला गया है। तो बेटा एक्सपेंडिचर अपॉन में सेविंग कितना आ जाएगा बेटा 1/6, मतलब खर्च आपका कितना बेटा 1, और बचत आपकी कितनी बताओ बेटा 6। तो इनकम कितनी होगी, आय बराबर क्या रहता है बेटा खर्चा प्लस में बचत, आपका खर्चा कितना बेटा 1, सेविंग कितनी बताओ बेटा 6, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 7। अरे आय बराबर क्या रहेगा, खर्चा प्लस बचत, तो 6 + 1 कितना बेटा 7, ऐसे यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। आगे देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, इस रेशो को बेटा थोड़ा सा और बड़ा बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसको 700 कर दो, इसको 100 कर दो, इसको 600 कर दो, ये एक रेशो ही है बेटा, ठीक है ना, सब में 100 का गुणा कर दो। अब क्या बोला बताओ बेटा, खर्च में कितने % की कमी कर दी बेटा 30% की, खर्च कितना है बेटा 100, कमी कितने की कर दी बताओ बेटा 30% की, तो 100 का 30% कितना होगा बेटा 30, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर इसने बचत में कितने % की वृद्धि की है बताओ बेटा 10% की, ये इंक्रीमेंट करनी है बेटा, इंग्लिश में पढ़ लेना। एग्जाम में आपकी हिंदी की लैंग्वेज आपकी, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है या सही है, तो वहाँ पर इंग्लिश की लैंग्वेज को ही प्रीफर करना है। ये बेटा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है, हर कंडीशन में इंग्लिश सही मानी जाएगी, ठीक है ना। इधर देखो, सेविंग में क्या किया आपने बेटा 10% की वृद्धि की, तो सेविंग में 10% की बेटा वृद्धि कर दो। तो बेटा 600 का 10% कितना होगा बताओ 60, होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे सर होगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कम कितना हुआ बेटा 30, बड़ा कितना बताओ बेटा 60, तो टोटल क्या आएगा बेटा प्लस का 30। अब ये प्लस का 30 क्या रहेगा बेटा इनकम पर इफेक्ट, मतलब आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी बेटा 30 यूनिट। तो पहले इनकम कितनी है बेटा 700, 700 पर इनकम कितनी बढ़ गई बताओ बेटा 30 यूनिट, बढ़ी या नहीं बढ़ी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो बेटा कुछ नहीं करना, 30 में 7 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा बेटा 4 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 2, और डिवाइड कितने से 7 से। तो बताओ इनकम में कितने % की वृद्धि हुई बेटा 4 से 2/7% की, यही आपका इनकम पर इफेक्ट है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चंस करने में मज़ा आया होगा, और आगे भी आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आता रहेगा। ऐसे ही ट्रिक्स से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। मज़े करो। आई होप आपको बेटा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। शेयर करने में कुछ नहीं जाता। अब भोले बाबा का नाम लो और मज़े से सो जाओ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।